याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो तुम उसकी स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करें कि यहोवा महान है और वो अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति की योग्य है, क्योंकि यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान राजा है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग बैठाए और अपनी प्रजा को आशीष दे। याह की स्तुति करो। दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आदर आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवादी हैं परमेश्वर दिल की गहराई से कि आपने हमें बीते सप्ताह में संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। हर आने वाली विपदा आपदा से, दुर्घटना से, क्षति से आपने हमें बचाया और हमारी ज़रूरतों को जानकर भली वस्तुओं से पूरा किया। आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। आपका स्नेह और आपका प्रेम हमारे जीवन, घराने, परिवार, कलीसिया पर बना रहा, इसके लिए भी हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो बड़े अनुग्रह के द्वारा आपने हमें प्रदान किया है। हम आपकी स्तुति, आराधना और वंदना करते हैं प्रभु। इस समय हम मिलकर के आपके नाम को धन्य कहते हैं। जब आपके गीत गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा बढ़ाई हो, आत्मविभोर होकर प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सकें। प्रभु आपके वचन का जमनन ध्यान करते हैं प्रभु, हमारे जीवन के लिए हितकारी, लाभकारी हो परमेश्वर पिता। और हम हृदय गहराई के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ, तन मन और धन से आपकी उपासना करने वाले हो सकें। जितने हमारे दर्शक और श्रोतागण इस समय प्रभु अपने प्रिय परिवार के साथ अपने घरों में जमा हैं और प्रभु हमारे साथ सहभागिता रख रहे हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप उन सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। आज का दिन प्रभु आपको प्रभु ग्रहण योग्य हो और आज पूरे दिन हम आपके भक्ति भय में प्रभु अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। हमारी प्रार्थना है हम सबकी सहायता करें, हमारी सुधि लें। हम अपने जीवन का भी मूल्यांकन करते हैं प्रभु। यदि हमारे जीवन को ऐसी बात है जो आपको स्वीकार नहीं है परमेश्वर, आप हमारे जीवन से दूर करें। हमें पवित्रता, दीनता, नम्रता, भक्ति भय का जीवन प्रदान करें। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। हमारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा दिया है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना, उपासना हृदय गहराई के साथ कर सकें। आज की इस पवित्र आराधना में आप सभी प्रियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे जो गलतियों की पत्री 5 अध्याय 16 पद से लेकर 26 पद तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 26। यहाँ इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर
ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। इस समय हम मिलकर के प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत है यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा।
खुदा। शादी की पुकार है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मिस ग्रेसी रानी महांती पुत्री मिस्टर सैमुअल महांती निवासी साक्षी जमशेदपुर के निवासी हैं। मिस ग्रेसी रानी महांती का विवाह मिस्टर आनंद दास के साथ होने के लिए तय हुआ है। मिस्टर आनंद दास मिस्टर माइकल दास के पुत्र हैं। वर्तमान में इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च कंपाउंड में जमशेदपुर में ये रहते हैं। मिस ग्रेसी रानी महांती का विवाह मिस्टर आनंद दास के साथ दिनांक 9/11/2020 को प्रातः 11 बजे बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च में इनका विवाह संपन्न होगा। ये शादी की दूसरी पुकार है। इस शादी से संबंधित किसी को कुछ कहना है, आपत्ति है, तो आप अपने लिखित आवेदन पत्र चर्च ऑफिस में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग विशेष प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस समय हम अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए। प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा हमारी कलीसिया के प्रियों पर बनाए रखे। हम कलीसिया की सभी शाखाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, BBS, चर्च स्टाफ के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एडवाइजरी कमेटी के लिए, अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। कोरोना महामारी के लिए और साथ ही वैक्सीन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपने भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों को हम स्मरण करेंगे। बीमार भाई बहनों में सिस्टर जया पीटर सैमुअल के लिए दुआ करेंगे, सिस्टर सुस्मिता प्रधान के लिए, सिस्टर कुसुमलता सैमुअल के लिए, सिस्टर SP डैनियल के लिए, भाई PC तिर्की के लिए, भाई CR दास के लिए, भाई सुंदर सेनापति के लिए। इन बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम लोग भाई आलोक बोस के लिए दुआ करेंगे और नरेंद्र सिंह के लिए हम दुआ करेंगे। दुखी परिवार के लिए बीते समय में आप सभी को विदित होगा कि हमारे चर्च के सीनियर मेंबर ब्रदर DJ रॉय वो प्रभु में सो गए हैं और उस दुखी परिवार को हम निरंतर अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे कि प्रभु उस दुखी परिवार को तसल्ली, इत्मीनान, शांति, सांत्वना प्रदान करे। सो आइए सारे विषयों को हम प्रभु के पास लेकर आएँ। सारे विषयों को आप हमारे साथ याद रखें। साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में इन विषयों को याद करें। दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराई से धन्यवादी हैं आज के इस प्रातःकाल मधुर बेला के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया, करुणा के लिए, उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए, अद्भुत कामों के लिए और आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में बना के रखी है। हर विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आप हमारे साथ रहे, हमारी निराशाओं को आशा में परिवर्तित किया है। प्रभु हमारी जरूरतों को जानकर भली वस्तुओं से पूरा किया है और प्रभु हमें स्वस्थ भला चंगा रखा है, इसके लिए धन्यवादी हैं। हर आने वाली अंधकार की शक्तियों से, विपदाओं से प्रभु आपने बचाया और नया जीवन दिया है कि जीवित परमेश्वर के महान नाम को हम धन्य कह सकें। मनुष्य क्या है जो उसकी सुधि लेते हैं, या मनुष्य का पुत्र क्या है जो आपकी ताड़ना करते हैं। हमारा जीवन तो प्रभु कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमें अवसर देते हैं कि हम जीवित परमेश्वर आपकी हुजूरी में आ सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह इन सारे विषयों के लिए, जितने विषय प्रभु आपके समक्ष रखे हैं। प्रभु आप जानते हैं, आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं और कोई भी बात आपसे छिपी और ढपी नहीं है। हम इस समय अपनी कलीसिया के सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें, उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की पूर्ति करें, अपनी विश्वास योग्यता में रखें और निरंतर प्रभु आप में बढ़ें और आपके ज्ञान में और आपकी पहचान में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो और निरंतर प्रभु दाऊद के समान ये कहें कि मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, वही मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर अपने कलीसिया की इन तमाम ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रभु हम सभी शाखाओं पर भी आपका आशीष भरा हाथ बना रहे। परमेश्वर उनके अगुओं को, लीडर्स को बहुतायत की आशीष दीजिए। जब स्थिति नॉर्मल हो वे सब अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें और आपकी विश्वास योग्यता में बने, बड़ी खराई और बड़ी भक्ति के साथ आपकी कार्य सेवा को कर सकें। हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने अपने कार्य सेवा के लिए उन्हें रखा है। हमारी प्रार्थना है वो प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, उनके माध्यम से जो कार्य हो प्रभु और डिसीजन लिए जाए प्रभु आपकी अगुवाई, आपके मार्गदर्शन में। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सभी को अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में
भरपूर करें और अपना भय दीजिए परमेश्वर। दैनिक जीवन में प्रभु सारे कार्य को आपके मार्गदर्शन में कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश, शहर, राज्य के लिए बड़ी आशीष दीजिए। इस समय जो इस महामारी का शिकार हुए हैं और इसके चलते प्रभु बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है, बेरोजगारी की अवस्था में है, परिवार की जीविका चलाने की समस्या है, मानसिक तनाव में है, चिंताओं में है परमेश्वर, और बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे सभी प्रियों पर अपना अनुग्रह करना, उनकी हर निराशा को आशा में परिवर्तित करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, और वो मानसिक तनाव से बाहर आ सकें। और प्रभु जो भी उनकी जीवन चलाने की जो खर्चे हैं परमेश्वर पिता, परिवार का भरण पोषण के लिए प्रभु वो अच्छी रीत से परमेश्वर प्राप्त हो सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उनके लिए उपाय हो सके, क्योंकि आपका नाम यहोवा इरे है, जिसका मतलब परमेश्वर उपाय करेगा। जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी हर एक समस्याओं का निदान करें, चिंताओं से उन्हें छुटकारा दें परमेश्वर पिता। वे उस तमाम चिंताओं से बाहर निकलकर एक अच्छा जीवन जिए, हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। शैतान की कोई भी देखने की चाल उनके जीवन में कार्य न करने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर अपनी पनाह में उन्हें रखना। हम इस समय विशेष करके दुआ करते हैं बीमार भाई बहनों के लिए जिनके नाम लिए गए हैं, आपने जाना सुना है परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, उनकी दुर्बलता, उनकी निर्बलता, असहायपन, लाचारी, लाइलाज बीमारी प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए। वे स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद दे सकें और प्रभु कह सकें प्रभु महान परमेश्वर है जिसने मेरी सुधि ली है और मेरी समस्या का निदान और समाधान किया है। हम आपके नाम में उन प्रियों को आशीष देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना अपने बिछौनों पर पड़े पड़े आपको धन्यवाद दें प्रभु, और पहली प्राथमिकता अपने जीवन के द्वारा आपको दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के साथ। हम दुखी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, रॉय परिवार को जो बीते समय में प्रभु अपने प्रिय जन को छोड़कर गए हैं। हमारी प्रार्थना है उन सभी प्रियों को तसल्ली, इत्मीनान, शांति, सांत्वना प्रदान कीजिए। उस घराने पर अपना अनुग्रह बनाए रखना परमेश्वर, बड़ी आशीष देना, उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं को भी पूर्ति करना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम अपनी भारत सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को बड़ी बहुतायत की बरकत और आशीष प्रदान कीजिए। अपने ज्ञान में, समझ में भी प्रभु आपने परिपूर्ण कीजिए, जिससे हमारे देश का और राज्य का प्रभु संचालन सही रीत से आपकी अगुवाई, आपके मार्गदर्शन में हो, जिससे हमारे देश में सुख शांति आए, भाईचारा, एकता, अखंडता का जीवन पाया जाए, लोग प्रेम के साथ, एकता के साथ जीवन को निर्वाह कर सकें। हमारे देश से प्रभु तमाम भ्रष्टाचार दूर हो परमेश्वर, करप्शन की बातें हमारे देश से दूर हो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश उन्नति का कारण बने, सुख समृद्धि हमारे देश में आए परमेश्वर, अनेक रोजगार के अवसर रहे, उद्योग नए नए स्थापित किया जा सकें, जिससे लोगों को रोजगार में, युवा पीढ़ी के लिए नए द्वार खुल सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आने वाले समय में परमेश्वर जो भी इच्छा हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, पारिवारिक जीवन में रखी, आप उसे पूरा कीजिए। हम इस समय पर प्रभु परमेश्वर तमाम आपके दास दासियों के लिए, पास्टर, प्रचारक, एवंजलिस्ट, सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके भी साथ होना, उनके कार्य सेवा को आशीष करना, उनके परिवार की सुधि लेना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की पूर्ति करना, और निरंतर प्रभु अब वे आपकी महिमा का कारण हो सकें। हम अपने भारत की सुरक्षा बॉर्डर पर तैनात उन तमाम सेनाओं के लिए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी आशीष उन्हें प्रदान की, उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, उनके प्रिय परिवारों को सुरक्षा देना, जिससे परमेश्वर उनके माध्यम से हमारा देश सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना करते हैं इस समय तमाम नक्सलाइट, माओवादी, आतंकवादी गतिविधियों के लिए उनके जीवनों में कार्य करें, उनके कठोर हृदय को तोड़ें, नम्र दीन बनाएं प्रभु, जिससे वे गलत रास्ते को छोड़कर एक सच्चा जीवन जी सकें परमेश्वर पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं आप उनके मनों को, आप उनके मनों में कार्य करें, उनके कठोर हृदय को तोड़ें, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता। हम इस समय विशेष करके इन तमाम मूक, बधिर, दृष्टिहीन, असहाय, दुर्बल, कमज़ोर हैं पतित, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लेना, उनकी भी सहायता करना, उनकी ज़रूरतें मिल सकें परमेश्वर पिता, और वो अपनी जीविका को चला सकें। हमारी प्रार्थना है आप उनके संग साथ हो। आज की आराधना उपासना के लिए धन्यवाद। इस समय प्रभु जब आपके वचन की अपना ध्यान केंद्रित करते हैं प्रभु, हमारे सुनने के कान दीजिए, समझने की बुद्धि दीजिए और मन फिराव का अवसर दीजिए। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान देंगे, जो आपके समक्ष गलतियों 5 अध्याय 16 पद से 26 पद तक पढ़ा गया है। बीते दिनों में हमने 8वां भाग आपके समक्ष रखा था, और 8वें भाग में हमने परमेश्वर की स्थिरता के बारे में बताई था कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें
हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अपना बेटा बेटी बनाया है और उसने हमें इस योग्य बनाया है, और इसलिए हम सदैव विश्वास में बने रहें, प्रभु के लिए स्थिर रहें। उसके लिए हमने मसीह के लिए स्थिर रहने के लिए हमने देखा था, क्योंकि उसने हमें छुटकारा दिया, छुड़ाया है, और इसमें हमें बने रहने की आवश्यकता है। उस बात को हमने देखा था, उससे संबंधित हमने 4 बातों को देखा था। आज हम फिर एक नए विषय को, जो 16 पद से 26 पद तक है, हम एक बिलीवर्स वॉक, एक विश्वासी का जीवन या उसका चलना मसीह में कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। पौलुस गलतिया की कलीसिया को, उनके विश्वासियों को एक मसीही चाल के बारे में बोलता है, एक मसीही जीवन के बारे में कैसा होना चाहिए, उसकी मसीही जीवन, दैनिक जीवन में उसका चाल कैसा होना चाहिए, किस रीत से उसको जीवन निर्वाह करना चाहिए। और पौलुस इस अध्याय में हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, और वो शिक्षा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। जैसा 16 पद से लेकर 18 पद में यहाँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। पौलुस बताना चाहता है कि हम इस संसार में एक मसीही होने के नाते जब प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता रूप ग्रहण करते हैं और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें पवित्र आत्मा का हम पर छाप लगाता है, हमें अभिषेक करता है, हमको अपना बेटा बेटी बना लेता है, तो पौलुस यही कहना चाहता है दैनिक जीवन में परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें उसके अनुसार जीवन को निर्वाह और व्यतीत करना है, और अपने कामों को भी हमें उसके माध्यम से करना है। जो भी निर्णय है परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें करना है दैनिक जीवन में। और इसलिए कहता है अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में तुम चलोगे तो संसार के और शैतान के कामों से बचे रहोगे, उस पाप से बचे रहो, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा जो जीवन, एक पापी स्वभाव जो होता है वो शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहता है। पर जब हम अपने जीवन में मन फिरा लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं और अपना जीवन हम जब प्रभु को दे देते हैं, तो जैसा हमने बताया परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अपने नियंत्रण रखता है। और इसलिए पौलुस यही जोर देता है कि हम दैनिक जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मार्गदर्शन में चलें। तो एक बिलीवर्स का जो जीवन है, ए बिलीवर शुड वॉक बाय होली स्पिरिट, एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना चाहिए या उसकी अगुवाई में चलना चाहिए। हम पहली बात देखेंगे क्या बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर का वचन क्या शिक्षा देता है। हम कुछ रेफरेंसेस को देखेंगे। रोमियो की पत्री अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय और उसका 6 पद से 8 पद तक देखेंगे तो वो लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, पौलुस एक बहुत रहस्य की बात यहाँ पर बताना चाहे, बड़े भेद की बात बताता है, और वो कहता है शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु को प्राप्त करोगे। शरीर पर मन लगाना, शरीर के अनुसार जीना, शरीर की इच्छाओं लालसाओं को पूरा करना और उसके अनुसार दैनिक जीवन में जीना। जब हम अपने, जैसा कि बताया कि हमारा एक जीवन, जब हम जन्म इंसान लेता है उसके जीवन में एक पापी स्वभाव आता है और उसको पूरा वो करने के लिए कोशिश करता है और इसलिए तमाम तरह से उसमें खोया रहता है। पर प्रभु का दास जो पौलुस बताना चाहता है गलतियों की कलीसिया को, विश्वासियों को, कि एक विश्वासी को वो जो परमेश्वर हमें छुटकारा दे देता है, हमें नया जीवन दे देता है, तो हमें परमेश्वर में बने रहने की अवस्था है, उसमें जुड़े रहने की अवस्था है, दैनिक जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा में होकर के हमें जीवन जीने की अवस्था है। तो इसलिए कहता है यदि हम शरीर के लिए और संसार के लिए और उसकी अभिलाषाओं के लिए जिएंगे
तो हम मौत के भागीदार होंगे, और वो मौत का एक दंड हमारे लिए है जो युगान युग का होगा, उससे हमें कोई बचा नहीं सकता है। बाइबल में साफ बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और पौलुस यही कहता है तुम्हें अनंत जीवन, युगान युग का जीवन, चिरस्थायी का जीवन, अनंत काल का जीवन जीना है, तो तुम्हें इन तमाम बुराइयों से, इन तमाम गलत बातों से, इन शरीर की अभिलाषाओं से, संसारिक जीवन से निकल करके एक आत्मिक जीवन जीना है, एक नया जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को स्वीकार योग्य है। आगे पौलुस कहता है 7वें पद में, रोमियो की 8 अध्याय का, पहले शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है। हम जब पापी स्वभाव के द्वारा जब हम जीवन जीते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमें पापी स्वभाव में रहते हुए हमें परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि शैतान हमको अपने आगोश में ले लेता है, अपने चंगुल में लेता है, हमको ट्रैप कर लेता है, अपने जाल में रख करके हमसे ऐसे कामों कराता है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं, जो नफरत उत्पन्न करते हैं। और इसलिए पौलुस यही कहता है, क्योंकि जो शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो परमेश्वर से बैर रखते हैं, परमेश्वर से वे घृणा रखते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है एक व्यक्ति एक ही समय पर ये कि किस तरह से जीवन जीने की अवस्था है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक भक्ति, भय का और एक विश्वास योग्यता का जीवन जिए। दूसरी बात पौलुस कहता है शारीरिक लोग जो हैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, या तो संसार को खुश करें या फिर दूसरे व्यक्ति को खुश करें। यदि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो हमको उसमें से निकल करके बाहर आना है, परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना है, परमेश्वर में बने रहना है और उसके लिए जीना है, तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। पौलुस कहता है शारीरिक लोग जो हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो पापी स्वभाव भरा हुआ है और पाप के लिए जी रहे, पाप की वो तमाम इच्छा, शरीर की, संसार की लालसाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन जी रहे हैं, और इसलिए वो परमेश्वर उनसे घृणा करता है, नफरत करता है, वो उससे प्रसन्न नहीं होता है। अगर हमसे परमेश्वर, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश हो, प्रसन्न हो, तो एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, जो परमेश्वर को स्वीकार योग्य हो, जो परमेश्वर के योग्य हो, तभी परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमें पढ़ने को मिला, यदि शरीर के द्वारा दिन काटोगे तो मरोगे, पर आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पौलुस कहना चाहता है कि हम अगर परमेश्वर के उस अनंत धाम में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ हम युगानुयुग रहना चाहते हैं, तो हम शरीर की इन तमाम अभिलाषाओं को जो हमें पाप में गिराती हैं और हमें विवश करती हैं करने के लिए, पौलुस यही कहता है कि उन सारी क्रियाओं को मार दो, तभी तुम जीवित रहोगे, तभी परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आएगा। और आगे लिखा है जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वे परमेश्वर की संतान होते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की अगुवाई में पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं और पाप से बचे रहते हैं, वो संसार का जीवन, शरीर का जीवन, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, उनसे सबसे बचे रहते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के मार्गदर्शन में, उसके नियंत्रण में चलते हैं, उसके द्वारा बताए चलते हैं, बाइबल कहती है दे आर कॉल्ड ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वे परमेश्वर के बेटे बेटियां होते हैं, वे परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां होते हैं। और इसलिए हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना है कि हम दैनिक जीवन में किस तरह का जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं या शरीर की या शैतान की अगुवाई में या संसार की अगुवाई में चल रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए परमेश्वर को स्वीकार योग्य हो। पौलुस यही कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करने पाओगे। पौलुस बड़े रहस्य की बात बताता है। आगे हम जब देखते हैं शरीर की लालसाओं के द्वारा कई काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बड़े हानिकारक होते हैं, बड़े नुकसानदायक होते हैं। आइए हम देखेंगे बुक ऑफ जेम्स, याकूब और उसका चैप्टर 4। वहां पर देखते हैं इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, लालसाओं को पूरा करने के लिए और हम क्या क्या करते हैं, कहां तक चले जाते हैं। एक मसीही जो विश्वासी वो कहां कहां किन किन जगहों पर चला जाता है। बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय का 1 पद लिखा, तुम में लड़ाइयां और झगड़े
कहाँ से आ गए। एक विश्वासी जो प्रभु का जन, जो प्रभु में नया जन्म पाया है और वो किस तरह से एक जीवन जी रहा है, यहाँ पर याकूब बताना चाहता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हम अपने जीवन को खुश करने के लिए, हम अपने जीवन को प्रसन्न करने के लिए, हम अपने सुख विलास के लिए कई बार हम एक दूसरे से लड़ाई कर बैठते हैं। आज लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ नहीं हैं। लड़ाइयाँ जो हैं मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं, गुरुद्वारे में हैं, चर्चों में हैं। और किस लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ शरीर की इच्छा और अभिलाषा पूरा करने के लिए। कोई पद और पदवी की लड़ाई करता है, कोई धन और संपत्ति के लिए लड़ाई करता है, कोई पैसों के लिए लालच उनके लिए लड़ाई करता है। तो तरह तरह के लोगों के अंदर विवाद हैं। पर परमेश्वर का दास क्या कहना चाहता है? ये तुम्हारे अंदर, तुम यदि प्रभु के लोग हो, परमेश्वर के जन हो, पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिला है, तो तुम्हारे अंदर ये विवाद कैसा? ये तुम्हारे अंदर लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई? तुम्हारे अंदर दोषारोपण कहाँ से आ गया? तुम्हारे ऊपर ये तमाम कोर्ट कचहरी कहाँ से आ गया? तमाम तरह से तुम्हारे अंदर एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाना ये कहाँ से आ गया है? पौलुस यही कहता है, तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम इन सब से बचे रहोगे। उसकी अगुवाई में हम जिए, उसके मार्गदर्शन में जिए और उसके अनुसार हम जिए तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। पर बाइबल बताती है, यहाँ पर हम जब एक पद और देख सकते हैं गलतियों की पत्री में, ये 5 अध्याय 19 पद में देख सकते हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं। कौन कौन से? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन और टोना, बैर। और इसमें इसी 5वें अध्याय 19 पद में आया एक शब्द आया झगड़ा। ये शरीर के काम है। और इसलिए याकूब कहता है, तुम में ये झगड़े लड़ाई कहाँ से आए हैं? क्या ये लड़ाई झगड़ा करने वाले, ये एक दूसरे पर दोषारोपण लगाने वाले, लान तान करने वाले, एक धन संपत्ति की लड़ाई करने वाले, कोर्ट कचहरी करने वाले, क्या सब कुछ होगा? परमेश्वर क्या कहता है? ये कहाँ जाएंगे? क्या कहता है? ये सब जो डाह, मतवाला, लीडा कीड़ा और ऐसे से काम करने वाले हैं, लिखा है वे परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। आइए हम सच्चाई का जीवन जिएं, आइए हम भक्ति भय का जीवन जिएं, आइए हम विश्वास योग्यता का जीवन जिएं, आइए हम भलाई का जीवन जिएं, आइए हम मिलकर परमेश्वर के लिए जिएं। बाइबल कहती है, हम यदि पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम शरीर की लालसाओं से, जो ये सारे विवाद का जड़ है, उनसे हम बचे रहेंगे। परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम एकता के साथ रहें, मेल मिलाप के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, भक्ति का जीवन जिएं, भाईचारे का जीवन जिएं और एक दूसरे के आत्मिक उन्नति का जीवन जिएं। परमेश्वर का दास पौलुस यही कहता है कि तुम यदि पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं से बचे रहोगे। क्रिश्चियन वाक, एक मसीही विश्वासी का जीवन दैनिक जीवन में कैसा होना चाहिए? पौलुस इस गलतिया की कलीसिया को जोड़ देता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वही सही दिशा और सही रास्ता दिखाता भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ने मिलेगा, लिखा है जब वो पवित्र आत्मा आएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो लिखा है वो तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाएगा। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है उस, अगर हमने परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन नहीं हुआ है, यदि हमने नहीं प्राप्ति की है, हम परमेश्वर से मांग करें, लॉर्ड गिव मी योर होली स्पिरिट, आप अपना पवित्र आत्मा का दान मुझे दीजिए, जिससे मुझे सही रास्ता दिखाई दे, एक सही अगुवाई मिल सके, एक सही मार्गदर्शन हो सके, जो हम एक मसीही जीवन, एक सच्चाई का जीवन, एक सत्यता का जीवन हम जी सकें। पौलुस इस बात पर जोर देता है। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में दस्तक जब देगा तब तुमको सत्य का मार्ग दिखाएगा। और आगे लिखा है वो मेरी महिमा करेगा। आपके जीवन परमेश्वर का जब आत्मा आएगा, तमाम इस संसार की और शारीरिक लड़ाइयों से, झगड़ों से, इन तमाम कुरीतियों से बच जाएंगे और वो आपका मन कहाँ लगा रहेगा? परमेश्वर की महिमा के लिए, कि हम मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें खरीदा है, उसने अपने लहू बहाए जाने द्वारा हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। और कहता है इसलिए इस जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। कहता है वो मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों को भी तुम्हें बताएगा। आइए हम परमेश्वर की अगुवाई में उससे मांगें कि प्रभु हमें क्या करना है, भविष्य में हमें कैसा जीवन जीना है। हमें परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीने की अवस्था है और तमाम लड़ाई झगड़े बैरों को दूर करके हम एक हो जाएं और भाईचारे की प्रीति हमारे अंदर बनी रहे और कलीसिया की उन्नति के बारे में, मंडली के विस्तार के बारे में हम सोचें, क्योंकि हम ना जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाएंगे। मेरे प्रियो, हम
थोड़ी सी तीन तमाम बातों को शायद सोचते हैं कि हम ऐसा करने से शायद ये हम सब कुछ बड़ा जग जीत लेंगे। हम कुछ भी इस संसार में न कुछ लाए हैं ना ले जाएंगे। सिकंदर महान की आपको घटना पता होगा कि वो उसने कितने लड़ाई झगड़े और तमाम राज्यों पर आक्रमण करके अपना बना लिया, पर आपको मालूम हुआ कि उसकी मृत्यु हुई तो वो कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सके। हम अपने जीवन के बारे में सोचें, हम अपनी लाइफ के बारे में सोचें कि एक दिन हमको संसार से जाना है, हम क्या लेकर जाएंगे। हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना होगा और हमें हिसाब देना होगा। क्या हम यही मसीही जीवन की चाल इन तमाम जीवन में जो हम जी रहे हैं, क्या यही हम न्याय देंगे? क्या हम यही हिसाब देंगे? हम परमेश्वर के सामने क्या बोलेंगे? परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं से, अभिलाषाओं से, कुरीतियों से, इन तमाम विवादों से बचे रहोगे। दूसरी बात हम लोग देखेंगे जो हमें गलतियों 5 अध्याय और उसका 22 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, एक विश्वासी को आत्मा के फलों से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। ए बिलीवर शुड लिव ए फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लाइफ। एक विश्वासी को आत्मा के फलों से भरा जीवन जीना चाहिए। यहां पर 9 वरदान दिए हैं। पौलुस गलतिया की विश्वासियों को लिखता है। कौन कौन से 9 वरदान? आत्मा के फल। सबसे पहला प्रेम। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम के खातिर अपनी जान को दिया है, पर क्या वो प्रेम हमारे अंदर है? क्या हमारे भाईचारे की प्रीत हमारे अंदर बनी है? हम मसीह को अपने जीवन में आने के द्वारा वो प्रेम हमारे जीवन से झलकना चाहिए। प्रेम का दूसरा लिखा आनंद। आनंद ये संसारिक आनंद नहीं, एक डिवाइन जॉय जिसे बोलते हैं। जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो अपने आनंद से, अपनी खुशी से हमें भर देता है। तमाम बातें हमारे जीवन से दूर हो जानी चाहिए। आगे तीसरी बात कहता है शांति। जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में असीम शांति का भी अनुभव होता है। और इसलिए कहता धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हमें नम्र और दीन भी होने की अवस्था है। ये बातों को पौलुस गलतिया के कलीसिया को या विश्वासियों को उनको जोर देता है और बोलता है, कहना चाहता है कि एक विश्वासी को परमेश्वर के आत्मा के उन 9 वरदानों के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। इफिसियों के पत्री में जब पौलुस लिखता है 5वें अध्याय में, तो कहता है क्योंकि तुम पहले तो अंधकार में थे। पौलुस हमारी दिशा को, हमारी दशा को भी बताना चाहता है। वेयर वी वर, हम कहाँ थे, हम किस परिस्थिति में जीवन जी रहे थे, पर जब परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है, बचा लिया है, तो हमें कैसा जीवन जीना है, कैसे में रहना है दैनिक जीवन में। तो कहता क्योंकि तुम पहले तो अंधकार में थे। हमारा जीवन अंधकार की वादी में था, शैतान के चंगुल में था और उसमें हम गिरफ्त में थे, उसके दास थे, उसकी गुलामी में थे, उस स्लेवरी में थे। परंतु प्रभु में अब ज्योति हो। हमें यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा मिला है, स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी है। अपने उस ज्योति का प्रकाशन हमारे अंदर दिया है और उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। उसने हमें एक नाम भी दिया है और हमें इस बात का परमेश्वर ने आश्वासन भी दिया है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और हमें जगत की ज्योति परमेश्वर ने बताया और कहा कि तुम अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सो हम निरंतर परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करते रहें और अपने कामों के द्वारा, बाइबल कहती है तुम ज्योति की संतान की नाई चलो। अब प्रभु में जब ज्योति हो तो हम प्रभु में ज्योति की संतान की नाई चले। हमारे कामों के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन से प्रकाशित हो, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने की अवस्था है। क्योंकि लिखा है ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में एक ज्योति का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हम ऐसे फंक्शन ऑफ द लाइट, वो ज्योति का जो कार्य है वो क्या है, वो जगमगाना, वो प्रफुल्लित प्रकाशित करना और रोशनी देना। और वैसे परमेश्वर ने हमें और आपको उस अंधकार में से ज्योति में रखा है। हम ज्योति के कामों को प्रकट करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो। रोमियो की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे 15 अध्याय, वहां पर लिखा है मेरे भाइयों तुम सब प्रकार की भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से
भरपूर हो। पौलुस क्या कहना चाहता है, हमारा प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता है, दैनिक जीवन में हम कैसे जीवन जिए, लिखा है वो विनती करता है विश्वासियों से, निवेदन करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, मेरे प्रियजनों तुम सब प्रकार की भलाई से भरे रहो, बुराई से नहीं। बाइबल बताती, व्यवस्था वर्णन की पुस्तक में पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ेंगे, नए नियम की पुस्तक में कई जगह इस बात को परमेश्वर के दासों ने जोड़ दिया है कि एक मसीही विश्वासी को बुराई का जीवन नहीं बल्कि भलाई का जीवन, एक दूसरे के लिए भलाई के लिए हम जिए, तभी संभव होगा। और लिखा है ईश्वरीय ज्ञान हो, लिखा है ये द डिवाइन विजडम, डिवाइन नॉलेज है ना, गॉडली नॉलेज शुड बी हम ऑब्टेन, हम उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करें और ईश्वरीय ज्ञान से हम परिपूर्ण पाए जाएं। सो पौलुस कहता है कि एक मसीही जो जीवन है वो आत्मा के फलों से भरा होना चाहिए और ईश्वरीय ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जब आता है उसमें किसी प्रकार की कुटिलता और उसमें किसी प्रकार का बुरी बात नहीं होती है। लिखा है ईश्वरीय ज्ञान वाला कौन है, याकूब अपनी पत्री में लिखता है 3 अध्याय में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। ये प्रश्न याकूब अपनी पत्री में लिखता है, विश्वासियों से पूछता है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, ध्यान दीजिए, अपने कामों को अच्छे जीवन के द्वारा अच्छे चाल चलन से नंबर 1 नम्रता सहित प्रकट करे। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वो वरदान जब आते हैं, 9 वरदानों में से यहाँ लिखा है नम्रता सहित, हम्बलनेस, और बाइबल हमें यही कहती है धन्य है जो मन के नम्र और दीन हैं, वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। सो जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आता है तो नम्रता आती है, सादगी आती है, परमेश्वर का आदर हमारे अंदर, परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर खराई आती है और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता आती है और परमेश्वर के प्रति हम खरे बने रहते हैं। हम अय्यूब की लाइफ के बारे में देखते हैं, अब्राहम की लाइफ के बारे में देखते हैं, मूसा के बारे में देखते हैं, ये लोग परमेश्वर के खराई के लिए जीवन जिए और उनके अंदर नम्रता और दीनता पाई गई और परमेश्वर के उस कार्यों को अपने जीवन के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया। उन्होंने दिखाया कि सचमुच में महान परमेश्वर जिसने इस योग्य उनको बनाया, उन्होंने अपने कार्यों को परमेश्वर के ईश्वरीय ज्ञान में, बाइबल जो पूरा लिखा हुआ है वो परमेश्वर के संपूर्ण लिखा है, उसके माध्यम से, उस ज्ञान के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में वो पूरा वचन लिखा है। लोगों ने उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की, उसमें किसी प्रकार का फेर बदल नहीं किया। जो परमेश्वर ने जो उन्हें बुद्धि वे ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान दिया, उसकी प्रेरणा से उन्होंने लिखा, उसकी अगुवाई में उन्होंने लिखा, उसके मार्गदर्शन में वो लिखा है। सो पौलुस ये कहना चाहता है एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा एक जीवन जीने की आवश्यकता है, जरूरत है। जब फिलिपियों में 4 अध्याय में, और उसका देख लेंगे इसको, फिलिपियों 4 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ में तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ ईश्वरीय ज्ञान जिसको मिलता है वो कैसा, किन किन खोज में रहता है, वो क्या करता है। पौलुस कहता है निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हमें दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, पौलुस यहाँ जोर देता है, जो सद्गुण की हैं प्रशंसा थी। हम ऐसे कामों करें जो परमेश्वर की महिमा हो, हम ऐसी सोच रखें जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, हम ऐसे निर्णय लें जिससे परमेश्वर की महिमा हो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। सो परमेश्वर का दास यही कहना चाहता है, जब आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान आएगा, जब आत्मा के फलों से भरे होंगे, तब आप इन सब चीज़ों की तलाश में रखेंगे। पौलुस कहता है सत्य की बातों खोजो, आदरणीय जो अच्छी बातें हैं, उचित बातें हैं, उनको खोजें, जो सुहावनी हैं, जो शोभा देती हैं, उन बातों की तलाश करें, जो मनभावनी, जो मन को भाएं, उन बातों की हम तलाश करें। पौलुस यही कहता है, और जो सद्गुण की हैं और सत्यता की बातें हैं, हम उनकी तलाश करें। पौलुस यही अपेक्षा करता है। तीसरी बात हम लोग जल्दी से देखेंगे जो हमें 24 पद में पढ़ने को मिलता है, गलतियों 5 अध्याय 24 अध्याय को हम खोले रखेंगे और 24 पद में लिखा है, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। लालसाओं अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, एक विश्वासी को त्याग और सच्चाई का जीवन जीने की अवस्था है। ए बिलीवर शुड लिव ए सैक्रिफिशियल
एंड प्योर लाइफ। एक विश्वासी को त्याग और सच्चाई का जीवन जीने की जरूरत है। पौलुस का एक प्रश्न विश्वासियों के सामने है जो रोमियो की पत्री में हमें 6 अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कहता है, क्या हम पाप करते रहें जो अनुग्रह बहुत हो? आगे कहता है, कदापि नहीं। कब तक एक विश्वासी गुनाह में, दलदल में, कीचड़ में और तमाम ऐसी बेईमानी में जीवन जिए, तमाम गलत काम करने में जीवन जिए? कब तक वो जीता रहेगा? कब तक एक दूसरे को भ्रम में डालेगा? कब तक एक दूसरे को धोखा देगा? परमेश्वर का दास पौलुस सामने प्रश्न रखता है कि एक विश्वासी को अपने जीवन में जीते जी निर्णय लेना है। कब तक? एक समय, एक अवधि आए जहां पर हमें नियंत्रण में रखना है, जहां पर हमें अपने आप में लगाम लगा लेना है कि आगे हमें जीवन, पाप का जीवन नहीं जीना है, बल्कि एक धार्मिकता का जीवन जीना है, एक पवित्रता का जीवन जीना है, एक विश्वास योग्यता का जीवन जीना है, एक खराई का जीवन जीना है, एक निर्दोषता का जीवन जीना है, एक परमेश्वर को स्वीकार योग्य जीवन जीना है। इसलिए कहता है, क्या हम कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हम पाप करते रहे, परमेश्वर आपको बार बार माफ करते रहे? क्या हम अपने पापों के द्वारा यीशु को बार बार सूली पर चढ़ाते रहेंगे और आपको क्षमा करता रहेगा कि हे पिता ने क्षमा करके, कि ये नहीं जानते हैं? हम सब कुछ जानते हैं और जानबूझकर हम पाप करते रहें। पौलुस कहता है, एक दिन उसको नियंत्रण रखें, एक दिन उस पर लगाम लगा दें, एक दिन उसको स्टॉप कर दीजिए, एक दिन उस पर रोक लगा दीजिए कि अब बहुत हो चुका, अब हम एक पवित्रता का जीवन जिएंगे, एक विश्वास योग्यता का जीवन जिएंगे, एक धार्मिकता का जीवन जिएंगे जो परमेश्वर को स्वीकार योग्य हो। आगे कहता है, जब हम पाप के लिए मर गए, पौलुस हमें याद दिलाना चाहता है, हम जल संस्कार की विधि के द्वारा, बपतिस्मा की विधि के द्वारा, यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा हम अपने सारे पापों को एक दिन हम जब अंगीकार करके पानी में दफन कर देते हैं और जब हम पानी से बाहर निकलते हैं, एक नया जीवन परमेश्वर हमें देता है। तो पौलुस हमें रिमाइंड कराता है, आपने एक दिन अवसर आपको मिला था कलीसिया के सामने प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु को साक्षी मान करके आपने अपने पापों का अंगीकार किया था और बपतिस्मा की विधि को पूरा किया था और कहा था कि अब मैं नया जीवन जीऊंगा। पर कहाँ है तुम्हारा वायदा? कहाँ तुम्हारा वो प्रतिज्ञा, जो वाचा जो परमेश्वर से तुमने बांधी थी? तो कहता, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों जीवन बिताएं? पौलुस हमारे सामने याद दिला, अब जब आपने एक बार अपना जीवन पानी में दफन कर दिया, आप फिर दोबारा पाप में जीवन जीना चाहते हैं? क्या फिर से आप माफी पाना चाहते हैं? पौलुस आगे कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। हम बपतिस्मा के द्वारा अपने पापी स्वभाव को, हम अपने पापों को उस पानी में दफन कर देते हैं। बाहर जब हम निकलते हैं तो हमें एक नया जीवन का अनुभूति होता है जो परमेश्वर हमें देता है। गलतियों की पत्री में पौलुस अपनी लाइफ को प्रस्तुत करता है 2 अध्याय में, अगर आप देखेंगे वहां कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस अपनी लाइफ को रखता है विश्वासियों के सामने, कलीसिया के सामने, क्योंकि कहता है, मैं भी आप में से हूं, मैं स्वर्ग से नहीं आया हूं, मैं भी इस पृथ्वी पर का हूं। हाँ, एक समय था जो मैं मसीह का विरोधी, ख्रिस्त विरोधी था, जो कलीसिया को सताया करता था, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। मेरी मुलाकात नमस्कार रोड पर हुई, व्यक्तिगत तौर से मेरी बातचीत हुई, मैंने उसको देखा, मैंने यीशु को पहचाना और उसने मुझे आश्वासन दिया और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और तब से लेकर आज तक मैं बड़ी खराई का और बड़ी विश्वास योग्यता का और सैक्रिफिशियल लाइफ जी रहा हूं। वो कहता, त्याग का मैं जीवन जी रहा हूं, सच्चाई का जीवन जी रहा हूं। अब मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो कहता है, मैंने अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने शरीर को, अपने दिल दिमाग को, अपनी सोच को, जो संसारी थी, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब जीवित हूं तो परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर की इच्छा में मैं जीवित हूं और परमेश्वर के लिए जीवित हूं। परमेश्वर जो मुझसे कहे मैं वही करूंगा। तो पौलुस कहना चाहता है कि मैं एक सैक्रिफिशियल लाइफ, एक त्याग का जीवन जी रहा हूं, सच्चाई का जीवन जी रहा हूं। और इसलिए बाइबल कहती है, पाप तुम्हारे इस नाशवान शरीर में कदापि राज्य ना करने पाए, क्योंकि अगर हम उसके अनुसार जीवन जिएंगे, शरीर के अनुसार, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जिएंगे तो लिखा निश्चित मृत्यु को हासिल करेंगे, पर लिखा आत्मा के अनुसार जिएंगे तो अनंत जीवन के भागीदार होंगे। पौलुस हमारे सामने प्रश्न रखता है, पत्रस कुछ लिखता है, सो हमें कैसा जीवन एक विश्वासी को जीना चाहिए? आइए देखेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वो यीशु हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया
और जिससे हम पापों के लिए मरकर एक धार्मिकता का जीवन जिए। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर, हमारे अपराधों को लेकर, हमारे पापों को लेकर अपनी देह पर वो क्रूस पर चढ़ गया और उसके बाइबल कहती मार खाने से हम चंगे हुए। तो वो अपेक्षा करता है जब उसने हमें क्षमा दे दिया है, हमारे पापों को माफ कर दिया है, तो हमें एक पवित्रता, धार्मिकता का, सच्चाई का और त्याग का जीवन जीने की अवस्था है। कुलसियों की पत्री में 3 अध्याय में कहता है, इसलिए हमें पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की तलाश करें, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज रखें जहां हमारा मसीह विद्यमान है, जहां हमारा प्रभु निवास कर रहा, जहां एक दिन हम संसार से कूच कर जाएंगे। इसलिए हमें एक त्याग का और सच्चाई का जीवन जीना है, तभी संभव होगा उस राज्य में प्रवेश करने के बाद। चौथी बात जल्दी से हम लोग देख लेंगे जो हमें 25-26 पद में पढ़ने मिलता है। लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। सो हमें कैसे चलना है? एक विश्वासी को अपने आत्म संयम का जीवन जीने की अवस्था है। ए बिलीवर शुड लिव ए सेल्फ कंट्रोल लाइफ। एक विश्वासी को आत्म संयम, नियंत्रण का, अपनी जुबान पर, अपनी देह पर, अपनी आंखों पर, अपनी बातों पर एक नियंत्रण होना चाहिए। और जब नियंत्रण होगा तभी परमेश्वर की योगी हम जीवन जिएंगे, तभी वो आत्म संयम, तभी सेल्फ कंट्रोल वो जीवन होगा। क्योंकि यहाँ पर पौलुस जब गलतियों के 9 वरदानों में आत्मा के फलों में लिखता है, वहाँ पर आखिरी जो शब्द आया है वो संयम है, नियंत्रण। हम अपने आप पर काबू रखें, हम क्या बोल रहे हैं, किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हम नियंत्रण रखें। हम भाषा पर, अपने शब्दों पर, अपने जीवन पर, अपनी जुबान पर हम लगाम लगाएं। इसलिए याकूब भी लिखता है कि जहाज को पतवार के द्वारा एक रोका जा सकता है जो छोटी सी होती है, पर ये जुबान जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए घोड़ों को लगाम लगाई जाती है जिससे नियंत्रण रख सकें। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने ऊपर भी लगाम लगाना है, नियंत्रण रखना है, और तभी संभव होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा, तभी हम आत्म संयम जीवन जी पाएंगे। तीतुस कुछ लिखता है, टाइटस 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 12 पद में लिखा है, हमें वो चिताता है कि हम इस अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म व भक्ति का जीवन जिएं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि संसार में हम इस अभक्ति से निकलकर भक्ति, भय का, धार्मिकता, पवित्रता का, दीनता, नम्रता का जीवन जिएं। तिमोथी जब लिखता है, तिमोथी को पौलुस लिखता है 1 तिमोथी और उसका 6 अध्याय में लिखा है, वहां कहता है, हे प्रभु के जन। कौन है प्रभु के जन? जो प्रभु में नया जन्म पाए हैं। एक विश्वासी को उनके कहता है, हे प्रभु के जन, इन तमाम संसारिक बातों से भाग। और क्या लिखा है? और धर्म और भक्ति, प्रेम, धीरज, मेल मिलाप का पीछा कर। हमें बुराइयों से भागना है, हमें भलाई के पीछे दौड़ना है, हमें धार्मिकता, पवित्रता का जीवन जीना है, उसके अनुसार जीवन जीना है। पौलुस यही तिमोथी को लिखता है, हे परमेश्वर के दास या परमेश्वर के जन, तो इन तमाम संसार की अभिलाषाओं से, लोभ से, जो हमें पाप में गिराती हैं, जो हमें विवश करती हैं कार्य करने के लिए, उनसे तो भाग, पर उसके स्थान पर तो बड़ी भक्ति, भय, पवित्रता, दीनता, नम्रता का जीवन जी। आगे जब पतरस लिखता है अपनी पत्री में 1 अध्याय में, तो वहां कहता है, सब प्रकार का यत्न करो पर संयम धारण करो। संयम, सेल्फ कंट्रोल। सब संसार में जो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान दिया है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर हमसे इस बुराई से, बुरे कामों से दूर रहें, अच्छे कामों में, अच्छे कार्यों को करें। और लिखा, अपने आप पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो, संयम रखो, संयम करने का यत्न धारण करो। ऐसा शब्द पतरस यरूशलेम के विश्वासियों को लिखता है। सो मेरे प्रियजनों, हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन पर लगाम दें, अपनी जुबान पर लगाम दें, अपने शब्दों पर लगाम दें, अपनी भाषा पर लगाम दें। पौलुस आगे कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिखता है, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 25 पद में वहां लिखा हुआ है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। एक धावक जो होता है वो अगर इनाम पाना चाहता है, पुरस्कार पाना चाहता है, रिवार्ड पाना चाहता है, वो संयम रखता है। क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से उसको शरीर पर नियंत्रण रखना है, वो संयम करता है, तभी संभव होता है उस दौड़ को पूरा करके तब वो मुकुट पाता है। पौलुस कहता है, वो तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ता है और संयम करता है, हम तो उस मुकुट के लिए
जो कभी मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो मुकुट देगा वो कभी मुरझाएगा नहीं। संसार का मुकुट में उसकी चमक फीकी हो जाएगी, उसकी अवधि है, उसकी एक सीमा निर्धारित की गई है, उसको कोई चुरा सकता है, उसको कोई छीन सकता है, उसका कलर फेड हो सकता है। जो परमेश्वर हमें रिवार्ड देगा वो उसकी चमक युगानुयुग रहेगी। और इसलिए बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 21 में लिखा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। आइए हम प्रण लें, संकल्प लें कि हम अपने जीवन में उस विजयी को, उस जय को, जयवंत का जीवन जिएं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आज हमने 4 बातें देखी हैं जो गलतियों 5 अध्याय 16 पद से एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक विश्वासी को आत्मा के फलों से भरा जीवन जीना चाहिए। नंबर 3, एक विश्वासी को त्याग और सच्चाई का जीवन जीना चाहिए। चौथी अंतिम बात, एक विश्वासी को आत्म संयम का जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर हम सबको इन वचन के द्वारा आशीष दे, हमारा जीवन धन्य हो, हम निरंतर प्रभु में बने रहें, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा इस गीत द्वारा करेंगे। हमारे साथ गीत मिलकर गाएं और इसके द्वारा अपनी भेंटों को प्रभु कार्य सेवा हेतु अर्पण करें। गीत है, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। बताएंगे है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इन सारी भेंटों के लिए हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवादी हैं परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए रखा है कि प्रभु एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए हमने सीखा। हम धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत हो, हमें आज्ञाकारी बनाए, हम निरंतर आपके भय में और आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी विश्वास योग्यता में और आपके उन आत्मा के फलों से भरे दिखाई दिए जाए। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, हम सबके साथ हो बड़ी बरकत दें। धन्यवाद देते हैं सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने अपनी कमाई से, कमी से, घटी से, बढ़ती से जैसे भी दिया है, इन सारी भेंटों को आप स्वीकार करें। हमारे प्रियों को आशीष प्रदान कीजिए, आने वाले समय में प्रभु और भी आपके कार्य सेवा के लिए वे खर्च कर सकें। हमें स्वीकार करें, हमारी भेंटों को स्वीकार करें और हम सभी को आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, कलीसियाओं के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक, युगानुगान तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, आपका जीवन धन्य हो। थैंक यू।